हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा केस एक फेल गायनेकोमास्टिया सर्जरी का रीडू प्रोसीजर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। आज का जो हमारा केस है वो एक फेल्ड या फिर बॉच्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी किया हुआ पेशेंट है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 2020 में जस्ट कोविड के बाद वाला जो फेज था उसमें ऑपरेट करवा लिया था। एंड इसे फेल्ड गायनेकोमास्टिया सर्जरी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर्स का स्कार है, हाइपरट्रोफिड भी है, थोड़ा जाड़ा हो गया है। देन यू कैन ऑल्सो सी द सुचरिंग रेल ट्रैक्स, मतलब सुचर लाइन ऐसे है बट ये ऐसे वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये टाको के निशान है। दूसरी चीज, रेसिडुअल ग्लैंड, अभी भी एक डिस्क जैसा ग्लैंड पल्पेट हो रहा है। और तीसरी चीज है साइड चेस्ट वॉल में, निप्पल के ऊपर, निप्पल के थोड़ा नीचे अभी भी फैट एक्यूमुलेटेड है। गायनेकोमास्टिया का सर्जरी मकसद सिर्फ ग्लैंड निकालना नहीं है, ग्लैंड के साथ साथ आजू बाजू का फैट भी निकाल के चेस्ट को एक प्रॉपर मैस्कुलिन शेप देना है। मेरा आपसे यही कहना है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी करते वक्त एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से आप करवाएं, so that you don't end up in this situation. So now let's start with the marking for the patient, and marking के बाद हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करेंगे जहां पे उन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, and after that we'll start with our procedure. पोर्ट फिक्स कर दिया है इंसिजन लेने के बाद। नाउ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सर्जरी विल बी इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड। ये इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड रहता है। नाउ डन इनफिल्ट्रेशन ऑन द राइट साइड, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड लिया है। इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड के बाद हमें अराउंड 10-15 मिनट्स तो रुकना रहता है, क्योंकि उस इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड का इफेक्ट उस रीजन में आना है, जैसे कि थोड़ा फैट लूजन अप होना, वहां के ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होना, which will help in the liposuction. So now we are starting with the ultrasonic lipolysis. ये ultrasonic lipolysis का handle है, and this is the cannula. ये 3.7 millimeters का cannula है, जिसके टिप से the ultrasonic energy will be released. ये एक protection sleeve है जो स्किन को भी हीट से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये कैनुला गर्म होता है एज द प्रोसीजर गोज। तो इसके लिए बस ये वेट मॉप हम यहाँ पे रखते हैं। वी आर नाउ डन विद द अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है लाइपोसक्शन। तो हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन सिस्टम यूज करते हैं। दिस इज अ माइक्रोवेव डिवाइस जहाँ पे द कैनुला मूव्स बैक एंड फोर्थ। ये देखो, आप जो ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज मूविंग बैक एंड फोर्थ, और इस कैनुला के टिप पे सक्शन फोर्स भी रहता है। तो इट इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो एज वेल एज सक्शनिंग। तो दोनों काम एक साथ होते हैं, सक्शनिंग एज वेल एज ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट से फैट सेल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं या फिर इजीली सक्शन आउट हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस के बाद जो क्वालिटी ऑफ फैट रहता है, इट इज वेरी लिक्विड। अगर आप ट्यूबिंग में देखोगे तो इट इज प्योर फैट, ब्लड नहीं है, इट इज लिक्विफाइड फैट। फैट के ग्लोब्यूल्स नहीं रहते, जो लिक्विड हुआ है फैट वो निकल के आता है सारा इसमें से। सो इट बिकम्स इजी फॉर एक्सट्रैक्शन, ज्यादा कोलैटरल टिश्यू ट्रॉमा नहीं होता, which leads to a better and faster recovery. And अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस के हीट की वजह से स्किन का भी अंडर सरफेस हीट होता है, which somewhat helps in skin contraction. ग्लैंड एक्सीजन के लिए इट कैन ईदर बी ऑन द निप्पल या इंट्राएरियोलर हो सकता है, या फिर एरियोला एंड नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे। तो अबाउट 4 सेंटीमीटर का मैक्सिमम स्कार हो सकता है। ये 12 सेंटीमीटर का स्कार लिया गया है, which is not at all accepted. तो अभी we'll go and revise this scar. तो रिवीजन के लिए हम नॉर्मल स्किन के बाहर तक उसको एक्सरसाइज करेंगे, फिर वापस सूचर करेंगे। ये ऐसी चीजें या गलतियां हो ना, that's why people
एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी करवाना आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च जरूरी होता है, नहीं तो यू विल रिग्रेट सच सर्जरी। अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी इतना ग्लैंड यू कैन सी इट इज स्टिल देयर। ये देखो, ये पूरा ग्लैंड है दैट इज कमिंग आउट। तो अभी ये पीडीएस सूचर है 40 साइज का, तो इसे हम जो हमने वाइकल्स के सूचर्स लिए है उसके बीच बीच में पीडीएस भी लेंगे। पीडीएस का ये एडवांटेज होगा कि इट विल स्टे लॉन्गर देन वाइक्रिल इन द बॉडी और उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, सो दैट स्कार हीलिंग के पूरे टाइम तक सम सूचर इज होल्डिंग इट। तो अभी फ्रेंड्स हम ओटी खत्म हो गया है, पेशेंट का भी ड्रेसिंग चल रहा है। जो लाइपोसक्शन किया हमने वो दोनों साइड से अराउंड 700 ml ईच था, राइट एंड लेफ्ट साइड से। जो फैट डिपॉजिट्स थे लैटरल चेस्ट वॉल पे, निप्पल के नीचे, थोड़ा सा ऊपर, जो कुछ बाकी था वो अभी हमने निकाल के करेक्ट एक चेस्ट को अच्छा सा कंटूर दिया है जो एक मेल चेस्ट को सूट हो। उसके बाद ड्रेसिंग में हमने निप्पल को भी रिपोजिशन किया है। निप्पल को भी हमने जो नॉर्मल पोजीशन रहता है थोड़ा पेक्टोरल बॉर्डर के एग्जैक्टली ऊपर, उस लोकेशन पे हमने उसको लाके फिक्स कर दिया है। 7 दिन तक वो निप्पल रिपोजिशनिंग सिस्टम वाला ड्रेसिंग रहेगा। जो कंप्रेशन ड्रेसिंग है, एक्सटेंसिव कंप्रेशन ड्रेसिंग, वो 48 आवर्स रहेगा और वो ड्रेसिंग निकल के 48 आवर्स के बाद हम पेशेंट को एक कंप्रेशन गारमेंट देंगे। कंप्रेशन गारमेंट का आपको पता ही है क्या यूज है। इन फ्यूचर मतलब अभी हफ्ते 10 दिन बाद उस स्कार के लिए हम सिलिकॉन शीट्स मिलती है, that will start using for this patient। अगर हमें दिखा कि स्कार थोड़ा बड़ा हो रहा है या हाइपर पिगमेंट हो रहा है तो we will again start him on some lasers। इससे ये स्कार की इंटेंसिटी कम हो जाएगी and that is how we'll achieve the best possible outcome given in these unfortunate circumstances। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर on how we try to manage this failed gynecomastia surgery and I hope आप ये ध्यान रखोगे कि गायनेकोमास्टिया या कोई भी एस्थेटिक सर्जरी एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही करवाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।